की सर्दियाँ आ गई हैं एंड अब है ना सर्दी मतलब ज़्यादा बढ़ने लगी है। इतने दिन तो मौसम नॉर्मल था बट अभी रात को ना सर्दी लगती है। तो ये मैं अपनी मेरी और खुशबू की रजाई निकाल लेती हूँ। तो रजाई तो मैंने निकाल ली है, अब मुझे बेडशीट भी निकालनी है वुलन वाली। खमा गणिसा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। तो सर्दियाँ हो चुकी है शुरू, तो मैंने अपनी रजाई भी निकाल ली है, साथ में मैंने यहाँ पे बेडशीट निकाल ली है जो कि मैं लास्ट ईयर लेके आई थी। तो बस अभी ये सब काम करने। देखो बेडशीट लगाने के बाद में कितनी सुंदर लग रही है। इसका मुझे कलर ही बहुत अच्छा लगा था तो मैंने ले ली थी। वैसे मम्मी लेके आई थी घर के लिए बट मुझे पसंद आ गई थी तो फिर मैं लेके आ गई थी। तो बेडशीट वगैरह मैंने चेंज कर दी है, जो भी मेरा एक्स्ट्रा काम था वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। और टाइटल से आप लोगों को पता लग गया होगा कि आज का जो वीडियो है वो पैकिंग से रिलेटेड होने वाला है। साथ में ही अभी मैं सोच रही हूँ कि वेडिंग की सीरीज़ लेके आऊँ। वैसे तो अभी वेडिंग सीजन ऑफ होने वाला है क्योंकि आगे मल वगैरह लग जाएंगे, बट जैसे कि जनवरी और फरवरी और मार्च के अंदर भी शादियाँ हैं तो 2-3 महीने आगे भी शादियाँ होने वाली है। तो मेरे पास में कुछ रिक्वेस्ट भी थी बट अभी इस सीज़न के लिए मैं वो सब जो वीडियोस थी ना वो प्रिपेयर नहीं कर पाई थी क्योंकि बहुत से ऐसे काम थे। तो बस कुछ ऐसे काम थे, इनकी वजह से मैं काफ़ी बिजी थी एंड वीडियोस वगैरह शूट नहीं कर पाई थी। बट कोई ना, अभी मैं ट्राई करूँगी कि पैकिंग से रिलेटेड एंड जो पडली की जो आइटम होती है वो, या फिर जैसे कि दांत में जो चीज़ रहती है, मतलब इन सब टॉपिक से रिलेटेड मैं धीरे धीरे वीडियोस वगैरह लेके आऊँगी। तो अभी मैं आपके साथ में एक और चीज़ शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको विंटर्स के लिए गाउन चाहिए, लाइक मैक्सी वगैरह चाहिए, या जिनकी 22 साल उनकी अभी शादी होने वाली है या हो भी चुकी हो, या नॉर्मल भी अगर आपको चाहिए हो, तो पता मैंने भी ना विंटर्स के गाउन के लिए काफ़ी सर्च किया था क्योंकि अंदर है ना गाउन पहनती हूँ तो मुझे ना वुलन के अंदर कुछ अच्छे गाउन चाहिए थे, लाइक वो देखने में भी अच्छे लगे कि अचानक कोई आ जाए तो गंदा ना लगे। एंड कॉटन की तो आपको पता है कि सर्दियों के अंदर ठंडे रहते हैं। अभी है ना वुलन वाली भी मतलब नाइटी आ गई है, तो एक तो मैं पहनती ही हूँ, आपने लास्ट ईयर देखी होगी एंड अभी भी आप मेरे काफ़ी सारे ब्लॉग्स में देख लेंगे। चेक्स वाली पिस्ता कलर के अंदर है, चेक्स वाली। और एक अभी मैंने मीशो से मंगवाई थी ये वाली नाइटी जो कि मुझे बहुत ही सुंदर लगी एंड इसकी क्वालिटी जो है वो मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग सही है, एकदम लो क्वालिटी भी नहीं है तो एकदम हाई क्वालिटी भी नहीं है। तो इसके अंदर ये देखो कि नेक पे है ना इस तरह से कुछ डिज़ाइन किया हुआ है, थ्रेड का वर्क किया। तो ये है ना वेलवेट के अंदर है तो बहुत ज़्यादा तो गर्म नहीं है बट हाँ एक फैंसी गाउन है ये, तो पहना हुआ काफ़ी अच्छा लगता है। एंड जो न्यूली मैरिड है उनके लिए भी ये बेस्ट ऑप्शन है, तो अच्छा लगता है। कलर भी इसका बहुत ही प्यारा है, मेहरून सा कलर है। कपड़ा जो है ना वो काफ़ी सॉफ्ट है, जो वेलवेट का कपड़ा होता है वो तो सॉफ्ट होता ही है। तो ये वाला मैंने मंगवाया था। इससे पहले भी मैंने एक गाउन ऑर्डर किया था मीशो से जो कि मैं स्क्रीनशॉट लगा, इसकी जो क्वालिटी थी ना वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी तो मैंने इसको रिटर्न कर दिया था एंड सेम डे ही ये रिटर्न हो गया था, इसीलिए मैं वरना आपके साथ में भी मैं शेयर करती आपको दिखाती। बट ये आप जो गाउन देख रहे हो ना इसकी क्वालिटी है ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी एकदम, और पहनने के बाद में ना कंफर्टेबल भी नहीं था तो इसीलिए। बट ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा तो अभी मैं आपको ये वेयर करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने है ना नाइटी वेयर कर ली है एंड इसको पहनने के बाद मुझे काफ़ी कंफर्टेबल फील हो रहा है एंड ये दिखने में भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर सी लग रही है। मतलब आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये कोई नाइटी है, मैक्सी है। तो अगर आपकी भी अभी अभी शादी हुई है या फिर मतलब आपको डेली रूटीन के लिए भी अगर मैक्सी चाहिए तो आप इस टाइप की जो है ना ये नाइटी ले सकते हो। इसकी क्वालिटी मतलब नॉर्मल क्वालिटी है, बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी की नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू प्राइस मुझे ये काफ़ी अच्छी लग रही है। पहनने के बाद में मुझे ऐसे लग रहा है कि मैंने कोई है ना गाउन टाइप की ड्रेस पहनी है। तो ये आप देख सकते हो इसकी नेक पे कुछ इस तरह का ना वर्क किया हुआ है, तो ये कुछ इस तरह से। एंड इसके ना ये साइड के अंदर बेल्ट भी दिए हैं बट ये काफ़ी छोटे हैं, तो अगर आप सोचते हो ना अगर कोई हेल्दी हो तो उनके लिए तो ये मुझे लगता है बेल्ट किसी काम का नहीं है। बट ये देखो मतलब छोटा ही है, पूरा अच्छे से नॉट नहीं कर सकते हैं हम इसको, बट कोई ना क्योंकि कंफर्टेबल होनी चाहिए ना नाइटी, तो टाइट तो कोई भी पहनता नहीं है। तो ये देखिए तो ये वाली है क्या, तो मुझे तो ये ना बहुत ही सुंदर लगी एंड इसके अंदर कलर भी काफ़ी थे।
पूरा लुक अभी मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ। एंड इसकी जो लेंथ है वो मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे सही लग रही है। तो अगर आपकी भी आगे शादी होने वाली है तो आप भी इस तरह की नाइटी वगैरह ले सकते हो, काफ़ी अच्छी लगती है। एंड जब आप पैकिंग वगैरह के अंदर भी रखते हो ना तब भी सुंदर लगती है। तो देखिए कुछ इस तरह का है। एंड ये ना वेलवेट वाला फैब्रिक है इसका। यहाँ पे ये थोड़ा सा ऐसे ना थ्रेड का वर्क किया हुआ है एंड बीच में चेन भी। तो अगर आप न्यू मॉम हो तो आपके लिए भी ये काफ़ी सही है, बेबी को फीड कराने में भी इजी रहता है। तो ओवरऑल मुझे तो ये बहुत ही अच्छी लगी। तो अब चलते हैं पैकिंग की तरफ। तो पैकिंग में आज आपको ट्रे वगैरह के अंदर कुछ भी मतलब नहीं बताने वाली हूँ। जो सिंपल आपने देखे होंगे ना, जो बैग्स आते हैं जिनको हम साड़ी बैग भी बोलते हैं, पोशाक के लिए भी बड़े बैग्स वगैरह आते हैं। तो आज मैं आपको कई तरह के बैग्स दिखाऊंगी एंड आप बैग्स के अंदर किस तरह से पैकिंग कर सकते हो वो बताऊंगी। क्योंकि मुझे लगता है कि ट्रे वगैरह से ज़्यादा ना बैग ज़्यादा सही है, क्योंकि बैग आपके यूज़ में भी आ जाते हैं। अदरवाइज जो ट्रे वगैरह जो पैकिंग वाली होती है ना, ये कोई भी काम नहीं आती है। बट ठीक आजकल चल रहा है। आजकल आपने देखा होगा कि शादियों के अंदर जो पैकिंग है ना वो बहुत ही सुंदर सुंदर पैकिंग होती है। तो सब लोग सोचते हैं कि वो दिखाने का ऐसे शो ऑफ होता है कि अच्छी पैकिंग दिखाए। बट आज मैं आपको जो बैग्स होते हैं उनके अंदर पैकिंग बताऊंगी। नेक्स्ट टू नेक्स्ट मैं ट्राई करूंगी कि आपको ट्रे जो है ना वो मैं घर पे ही बना के और किस तरह से आप अच्छी अच्छी पैकिंग कर सकते हैं उससे रिलेटेड भी बहुत जल्दी वीडियोस आने वाले हैं। तो चलिए अभी मैं वन बाय वन आपको जो भी मेरे पास में जो बैग्स है वो दिखा देती हूँ। सबके प्राइस मैं बता दूंगी आपको एंड फिर मैं आपको कुछ पैकिंग के भी आइडिया दे दूंगी। तो सबसे पहले जो मैंने अभी रिसेंटली मंगवाए हैं मीशो से, और जो भी मैंने ऑनलाइन मंगवाए हैं ना बैग, उन सबके जो लिंक्स है एंड जो उनके स्क्रीनशॉट है वो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी जो जो मुझे मिलेंगे। तो अभी जो मैंने मंगवाए थे ये वाले मीशो से मैंने मंगवाए हैं, ये वाले कवर। तो वो है ये वाले कवर। ये आप साड़ी कवर जब करोगे ना सर्च तो उनमें आपको सबसे टॉप पे ही दिखाई दे जाएंगे। तो इन कवर के साथ में है ना मुझे ऐसे लगा था कि ये पूरा ही ट्रांसपेरेंट होगा, बट नहीं, एक साइड में इसकी कुछ ये वाला कपड़ा आप बोल सकते हो उसको, कपड़ा तो नहीं है एक्चुअली, ये जो अपने हमारे कैरी बैग आते हैं ना वो वाला इस पे फैब्रिक लगा हुआ है एक साइड में ये ट्रांसपेरेंट जो है वो है। तो मुझे लगा था कि पूरे ही ट्रांसपेरेंट होंगे, बट मैंने अच्छे से चेक नहीं किया था। बट ओवरऑल इसकी जो क्वालिटी है वो 50-50 ऐसे है। पहले मैंने है ना अमेजोन से मंगवाए थे, उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बट उससे जो इसकी क्वालिटी है ना वो थोड़ी सी हल्की है। ये जो इसकी शीट है ना थोड़ी सी मुझे पतली लग रही है जो ये ट्रांसपेरेंट शीट है। बट प्राइस के अकॉर्डिंग, जैसे कि मीशो में आपको पता है कि प्राइस के अकॉर्डिंग ही आपको चीज़ मिलेगी, ऐसा नहीं है। तो ये मुझे पैक ऑफ 12 मिला था। प्राइस वगैरह सब मैं मेंशन कर रही हूँ, तो प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे सही लगे तो मैंने रख लिए थे, रिटर्न नहीं किए। एंड ये काफ़ी सारे हैं, कभी मुझे कुछ। एंड मैंने आपके साथ में पहले भी शेयर किया था कि मैं अपनी जितनी भी ड्रेसेस है ना वो सब बैग्स के अंदर ही रखती हूँ। तो इसीलिए अब जो मेरे बैग्स थे ना वो ख़त्म हो गए थे, तो इसीलिए मैंने ऑर्डर किए और अब ये इतने सारे हैं। तो अब मेरी काफ़ी सारी जो ड्रेसेस है ना वो भी इनमें आ जाएगी। तो फर्स्ट तो ये वाले हैं। तो आप इस तरह के जो कवर है ना, क्योंकि प्राइस के अकॉर्डिंग भी सही पड़ते हैं। आपको पता होगा कि जैसे लड़कियों की शादी के अंदर है ना दाँत दिया जाता है या दहेज बोल सकते हैं, कपड़े बोल सकते हैं, जैसे कपड़े देते हैं ना अपन लेने देने के भी, एंड खुद के भी जो कपड़े होते हैं जैसे 11, 21, 51 सब लोग अपने अपने हिसाब से करते हैं। तो वो हम कुछ लोग तो क्या ट्रांसपेरेंट वाली ये जो पॉलीथीन आती है ना ऐसी इन्हीं में पैकिंग होती है। एंड जैसे आजकल ट्रे वगैरह के अंदर भी पैकिंग करने लगे, बट आप है ना बैग्स के अंदर भी पैक करके और दे सकते हो तो काफ़ी सुंदर लगते हैं। एंड ये यूज़फुल भी आइटम है, तो इस तरह के आप मंगवा सकते हो। तो फर्स्ट बैग तो ये हो गया। प्राइस मैंने आपको स्क्रीनशॉट जो है वो लगा दिया था। सेकंड जो मैंने आपको दिखाए थे ना मीशो वाले, ये वाले मैंने अमेजोन से मंगवाए थे। दिखने के अंदर लगभग ये सेम ही है, इसमें भी है ना ये गोल्डन सी स्ट्रिप लगी हुई है साइड में, बट ये दोनों तरफ से ना ट्रांसपेरेंट है। तो ये मुझे ज़्यादा अच्छे लगे थे एंड मुझे लगा था कि ये ऐसे ही आएंगे, इसीलिए मैंने वो वाले ऑर्डर किए थे, बट कोई ना। तो ये देखो इसकी जो क्वालिटी है ना, ये इसकी क्वालिटी अच्छी है एकदम, मतलब ऐसे पतला सा नहीं है ये, जो इसकी शीट है एकदम पतली पतली नहीं है, काफ़ी सही है ये वाले। एंड इसकी जिप की जो क्वालिटी है ना वो भी मीशो वाले से अच्छी है।
कुछ इस तरह से। इसमें क्या है ना कि आपकी जो ड्रेस है ना वो इजीली दिखाई दे जाती है। बाकी क्या होता है, जो बैक साइड में प्लेन होता है तो उसमें खाली हमारी जो ओढ़नी होती है ना वो दिखती है। तो ये वाले मैंने अमेज़ोन से मंगवाए थे, तो इसका भी स्क्रीनशॉट मैं दे रही हूँ आपको। तो ये मैंने जब वो खुशबू मतलब हुआ था ना, उस टाइम से छुच्छक बोलते हैं, मैंने उस टाइम पे मंगवाए थे। मैंने मेरी सारी ड्रेसेस है ना इसी के अंदर ही पैक की थी। तो सेकंड ये वाला हो गया। देन थर्ड आते हैं ये वाले बैग, जो कि मेरी शादी की हैं। मेरी शादी के अंदर भी मैंने अपनी जो ड्रेसेस थी ना वो बैग्स के अंदर ही पैक की थी। अगर मुझे पिक मिली तो मैं साइड में अटैच कर दूँगी। तो ये वाले जो बैग थे ना, ये मैंने लिए थे हनुमानगढ़ से लिए थे, क्योंकि हम वहाँ पे जब शॉपिंग करने के लिए गए थे ना, तब मैं वहीं शॉप से ही लेके आई थी। तो ये पर पीस 20 या 25 रुपए का दिया था उन्होंने, मुझे पूरा याद नहीं है, बट हाँ इतने का ही था, 20 या 25, इससे ज़्यादा का नहीं था। तो ये भी काफ़ी मतलब सही चल गए हैं। आप देख लो, हमारी शादी को 7 साल हो गए हैं, बट इन बैग्स का भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है। और ये ड्रेस मेरी शादी की है। एंड इसके बैक साइड में कुछ इस टाइप का प्रिंट किया हुआ है। आजकल तो आपको काफ़ी सारे प्रिंटेड बैग मिल जाएंगे, और ये वाले भी ऐसे बैग्स भी जो है ना वो बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो इस तरह के बैग में भी अगर आप सूट वगैरह पैक करके और रखते हो ना तो काफ़ी सुंदर लगता है। इसलिए देखिए कुछ रिबन का डिज़ाइन भी किया हुआ है। ऐसे ही आजकल ट्रे की पैकिंग होती है, तो आप इस तरह के बैग्स भी ले सकते हो। इसमें भी काफ़ी सारे कलर वगैरह आते हैं। तो एक ये वाला हो गया, प्राइस मैंने आपको बता ही दी है। देन फिर ये वाला बैग, ये भी आगे से मतलब फ्रंट, तो इसकी जो फ्रंट साइड है वो ट्रांसपेरेंट है एंड बैक साइड प्लेन है। और जो इसकी जो क्वालिटी है ना वो उन सबसे अच्छी है। मतलब इसकी ये जो ट्रांसपेरेंट शीट है ये ना काफ़ी मोटी है, मतलब ऐसे एकदम पतली वाली नहीं है। तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। एंड ये वाले जो बैग थे ना, ये 30 रुपये पर पीस मिले थे मुझे, क्योंकि मैंने ये थोड़ा टाइम पहले ही परचेज़ किए थे। तो ये 30 रुपये पर पीस था। ये मैंने ऑनलाइन नहीं, लोकल शॉप से ही लिया था। तो ये प्लेन है बट इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो जो मैंने अभी आपको छोटे वाले जो बैग दिखाए थे ना, सेम उसी के अंदर ये थोड़े बड़े बैग, तो ये भी मेरी शादी के अंदर ही थे। इनके अंदर कुछ जेंट्स के जो कपड़े थे ना वो थे, लाइक खुशू के पापा के, पापा जी के साफा वगैरह, जितने भी जो सामान होते हैं ना जेंट्स के जो कपड़े वगैरह आते हैं, तो वो सब इन्हीं के अंदर पैक किए हुए थे। तो ये भी मैं अपनी शादी के अंदर ही लेके आई थी। तो ये देखिए काफ़ी बड़े हैं, मतलब पोशाक वगैरह इसके अंदर इजीली आ जाती है अच्छे से। स्पेस काफ़ी अच्छा है इन बैग्स का। ये वाले जो बैग्स थे ना, ये पर पीस 50 का हमें लगा था, 50 रुपये का एक पीस था ये वाला। तो ये सेम ही है इसकी, और इसकी क्वालिटी एकदम सेम है। देन फिर प्लेन के अंदर ही ये वाला, तो ये वाले भी शादी की हैं। तो काफ़ी जो सूट मुझे यहाँ से मिले थे ना मेरे ससुराल से, मुँह दिखाई के अंदर, तो ज़्यादातर वो बैग्स के अंदर ही थे। तो उस टाइम पे काफ़ी सारे बैग ऐसे मेरे पास में हो गए थे। तो ये तो आप गिफ्टेड मान सकते हो, क्योंकि ये होता है ना शॉप से भी आपको ऐसे बैग्स के अंदर ही मिलती हैं पोशाक वगैरह, तो वो भी आप यूज़ में ले सकते हो। तो इसकी भी ये जो ट्रांसपेरेंट वाली शीट है ना, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। प्राइस मुझे इसका नहीं पता। तो बैक साइड ये रेड कलर के अंदर है। तो एक ये वाले, देन फिर उसके बाद में ये वाला, ये भी तो ये भी पूरा ट्रांसपेरेंट वाला है, और ये 20 रुपये पर पीस था। तो ये वाला भी है ना, मैं 6 लेके आई थी। ये मैंने अपने कॉटन के सूट के लिए लेके आई थी ये वाले। तो ये पर पीस 20 रुपये का था। एंड इसकी जो क्वालिटी है ना वो नॉर्मल क्वालिटी है। आपको शॉप पे है ना जैसे जो ड्रेसेस वगैरह आती है ना, वो भी इस तरह के बैग्स में देते हैं। और जी पूरा की क्वालिटी मतलब ठीक है, 20 रुपये पर पीस के हिसाब से तो इसकी क्वालिटी सही है। एंड तो लास्ट में है ये वाला बैग। तो जो मेरी पड़ले की पोशाक गई थी वो सारी इन्हीं बैग के अंदर गई थी, और इस बैग की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। साइड में आप देख सकते हो कि इसमें ना लेस लगी है इस तरह से बॉर्डर पर, और जो जिप की क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। ये मतलब प्लास्टिक, उन सब में प्लास्टिक की थी बट इसमें प्लास्टिक की नहीं है, ये स्टील वाली जो होती है ना मजबूत, वो वाली जिप है। प्राइस की बात करूँ तो ये आपको 70 to 60 के बीच में मिल जाएगा, क्योंकि मैंने 2 शॉप पे ट्राई किया था। ये तो मेरे पड़ले के अंदर ही आया था, बट मैंने यहाँ पे भी ट्राई किया था ना तब, तो 70, किसी ने मतलब 70 रुपये बताए थे, किसी ने 60 रुपये पीस बताया था।
तो ऐसा कुछ था। इससे हाई भी हो सकता है क्योंकि मैंने इन दिनों में भी नहीं पूछा था। तो ऐसे बैग भी मेरे पास में ना 11 बैग है ऐसे। तो इनमें मैंने अपनी सारी जो हैवी जो पोशाक है ना वो सब रख रखी है। तो अगर आप भी पडले के अंदर पोशाक वगैरह की पैकिंग करना चाहते हो तो ऐसे बैग्स में भी कर सकते हो। तो यूज़ में भी आते हैं, दिखने में भी अच्छे लगते हैं। पैकिंग तो आप पे डिपेंड करता है, आप कितनी भी अच्छी पैकिंग कर सकते हो। तो अगर कोई 22 की शादी है तो अपने सूट वगैरह भी हैवी जो ड्रेसेस है ना वो इन सब बैग्स के अंदर पैक कर सकते हैं, तो दिखने में अच्छे लगते हैं। तो आई थिंक मैंने आपको बहुत सारे बैग दिखा दिए हैं एंड सबकी प्राइस भी मैंने आपको बता दी है। तो आप चाहो तो ऐसे बैग भी परचेज कर सकते हो। पर्सनली अगर मैं मेरा बताऊँ तो मुझे ट्रे वगैरह से ज़्यादा है ना बैग्स अच्छे लगते हैं। मुझे जो काम की चीज़ें होती हैं ना वही पसंद आती है। ऐसे बिना मतलब से शो ऑफ करना मुझे थोड़ा कम पसंद है। कि हाँ, जैसे अपन जो फुटवेयर हो गए या जो मेकअप का सामान है या जो एक्स्ट्रा जैसे ड्राई फ्रूट हो गए, जो शगुन के जो आइटम होते हैं वो सब आप अलग से पैकिंग करवा सकते हो या कर भी सकते हो। उससे रिलेटेड भी बहुत जल्दी वीडियोस आने वाली है। तो बट कपड़े वेयर के लिए मुझे ये जो बैग्स होते हैं ना ये बेस्ट लगते हैं। तो चलिए अब मैं आपको पैकिंग बताती हूँ कि पैकिंग किस तरह से करनी है। सबसे पहले मैं आपको हैवी ड्रेस की पैकिंग बता रही हूँ, जो कि आप पडले के लिए भी कर सकते हो एंड अगर आपको खुद के लिए करनी हो तो भी आप अपनी कोई भी हैवी ड्रेस पैकिंग कर सकते हो। मतलब जिनकी भी शादी है 22 की वो खुद अपने लिए भी कर सकती है पैकिंग। तो ये ओढ़नी हो गई। तो सबसे पहले लहंगे को सेट करना है। तो आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आप जिस चीज़ के अंदर पैक करने वाले हो ना उसका साइज पहले देख लें। तो मैं जो पैकिंग करूँगी ना लहंगे कुछ इस तरह से रखूँगी मैं, जैसे ऐसी कुछ शेप आएगी तो इसको ऐसे सेट करूँगी। तो आप हमेशा है ना साइज देख लें, उतने ही उसी हिसाब से ही आपको जो है ना अपना कपड़ा या जो भी ड्रेस है वो सेट करनी है, चाहे आप ट्रे में कर रहे हो या फिर किसी बैग में कर रहे हो। तो ये देखिए ये इतना परफेक्ट है, यहाँ तक मुझे करनी है इसकी पैकिंग। तो ये कुछ इस तरह से। तो एक साइड में तो ये लहंगा हो जाएगा, देखिए ये पूरा परफेक्ट होगा यहाँ पे। तो ओढ़नी के अंदर आप चाहो तो न्यूज़पेपर भी लगा सकते हो इसको अच्छे से सेट करने के लिए, बट मुझे इसके अंदर है ना ज़रूरत नहीं लग रही है। क्योंकि अगर कोई दबका वर्क होता है, मतलब जो वर्क ऐसा लगता है ना कि एक दूसरे में उलझ जाएगा या जिससे आपकी ओढ़नी ख़राब हो सकती है, उसमें आप ज़रूर यूज़ कर लें ओढ़ना। बट ये गोटा पत्ती का है तो इसमें इतनी नीड नहीं है। बट फिर भी अब मैं जब आपको पैकिंग बता ही रही हूँ तो प्रॉपर पूरा ही बताती हूँ। तो ये देखिए मैंने ओढ़नी को कुछ इस तरह से सेट किया है और फिर उसके बाद में आपकी जो ओढ़नी है वो पूरी जैसे आप देखते होंगे जैसे रेडीमेड जब आप पोशाक लेके आते हो उसमें एकदम सेट होती है। तो आप साइड के अंदर है ना पूरा इसको सुई की हेल्प से अच्छे से स्टिच कर दे कहीं कहीं पे, ताकि आपकी पूरी ओढ़नी है वो एकदम सेट हो जाएगी। ओढ़नी को थोड़ा सा और छोटा इस तरह से सेट करूंगी इतना। तो देखिए मैंने यहाँ पे ये थ्रेड भी अच्छे से कर लिया है और अब ओढ़नी के जो कॉर्नर्स होते हैं ना इनको अच्छे से मिला के और बड़ी सी सिलाई करनी है आपको, कोई बारीक यहाँ पे सिलाई करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये अच्छे से सेट हो जाए, बस इसी तरह से आपको यहाँ पे और स्टिच करना है और थ्रेड को आप सिंपल ही कट कर दें। तो दोनों तरफ से मैं दोनों नहीं चारों तरफ से मैं इस तरह से ओढ़ने को सेट कर लेती हूँ। और आप है ना हमेशा अगर थ्रेड इस तरह से यूज़ कर रहे हो ना तो लाइट कलर का ही यूज़ करें या फिर जो आपकी ड्रेस है उस कलर का। अदरवाइज जैसे क्रीम कलर हो गया या आप ऑरेंज जो कलर होता है या केसरिया जो कलर होता है उस थ्रेड का यूज़ करें, क्योंकि हम गोटा लगाने के अंदर भी इन्हीं थ्रेड का यूज़ करते हैं। तो ये देखिए ओढ़नी बिल्कुल रेडी है और अब ये ओढ़नी है ना आप किस तरह से भी सेट कर सकते हैं तो बिल्कुल भी हिलेगी नहीं और ख़राब नहीं होगी।
तो इसी तरह से आप अपनी ओढ़नी पैकिंग कीजिए और सेट कीजिए इसको। आप चाहो तो इसे बड़ी पैकिंग भी कर सकते हो, जैसे भी आप पैकिंग कर रहे हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे छोटी पैकिंग करनी थी इस ओढ़नी की, तो मैंने इसको इस तरह से सेट किया है। अब चलिए देखते हैं कि इसको रखना कैसे है। तो यहाँ पे मैं रख रही हूँ ओढ़ना एक साइड के अंदर, एंड यहाँ पे है इसका लहंगा। और ये देखिए कांचली को मैंने कुछ इस तरह से सेट कर दिया है। कुर्ती मैंने पहले थोड़ी बड़ी सेट करके रखी थी, बट अब इसको छोटी हम सेट करेंगे। तो ये देखिए कुर्ती मैंने इस तरह से कुछ सेट कर ली है। तो देखिए एक साइड में लहंगा आ गया है एंड एक साइड में मैंने ओढ़नी रख दी है, और कुर्ती एंड कांचली मैं थोड़ा सा कुछ इस तरह से रख रही हूँ ताकि थोड़ा सा अलग लगे। और अब इस पे हम लगा देते हैं गोटा, जिससे कि पूरी जो ड्रेस है ना वो अच्छे से सेट हो जाएगी। आप चाहो तो गोटा लगाने के बाद में इस तरह से नॉट भी लगा सकते हो, बट और आपको इंस्टेंट पैकिंग करनी है, नॉट लगाने में टाइम लगता है, सेट करने में टाइम लगता है, तो सिंपल स्टेपलर का यूज़ करके आप इसको इस तरह से सेट कर दें। तो देखिए यहाँ पे ड्रेस की पैकिंग हो गई है एंड दिखने में काफ़ी सुंदर लग रही है। साथ में मैंने एक क्लच भी रख दिया है, आप चाहो तो जो भी मेकअप का सामान हो वो भी साथ में रख सकते हो। तो ये सिंपल सी पैकिंग भी काफ़ी अच्छी लगती है। एंड अब सेकंड पैकिंग मैं बता रही हूँ आपको, जो ऑल ओवर सूट होते हैं या जो लाइट वर्क की जो पोशाक होती हैं उनको आप इस तरह से भी पैक कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ऑल ओवर सूट लिया है। यहाँ पे सबसे पहले आपको यही चीज़ देखनी है हर पैकिंग में कि जिसमें भी आप पैक कर रहे हो उसका साइज़ आप देख लो। तो यहाँ पे लहंगे की पैकिंग मैंने सिंपल रखी है, साइज़ के अकॉर्डिंग ही बैग के। तो मैंने लहंगे को 4 फोल्ड कर लिया है कुछ इस तरह से, क्योंकि इसके अंदर मैं साथ में क्लच एंड फुटवेयर भी ऐड करने वाली हूँ, मतलब सेट करने वाली हूँ। और कुर्ती एंड कांचली की जो पैकिंग है वो मैंने सिंपल रखी है, जैसे कि हम अपने डेली रूटीन के कपड़े सेट करके रखते हैं। तो कुर्ती एंड कांचली कुछ मैंने इस तरह से सेट की है। एंड अब मैं कुर्ती एंड कांचली को लहंगे के अंदर इस तरह से रख दूंगी सिंपल। ये तो मैंने आपको बताया है। अब बारी आती है ओढ़नी सेट करने की। तो जैसे कि इसके अंदर लहरिया का पैटर्न है, तो लहरिया कुछ कलर ऐसे दिखने चाहिए, क्योंकि अगर प्लेन के ऊपर हम प्लेन ही ओढ़नी रख देंगे तो अलग जो पैकिंग करेंगे उसका पता नहीं चलेगा। तो ओढ़नी को मैं कुछ इस तरह से पहले सेट करती हूँ एंड अच्छे से इसको फोल्ड करने के बाद में ना इसको एक ट्रायंगल की शेप दूंगी, ताकि थोड़ी पैकिंग है ना यूनिक लगे, कुछ अलग लगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने ओढ़नी को ना अच्छे से सेट कर दिया है। एंड प्योर की ओढ़नी है तो अच्छे से सेट हो भी जाती है, कॉटन की भी हो जाती है। तो जब मैं कॉटन के वीडियोस बनाऊंगी ना कॉटन के सूट पैकिंग के, तब भी मैं आपको बताऊंगी इस तरह की पैकिंग। तो ये देखिए कुछ ओढ़नी को मैंने इस तरह से रख दिया है, और अब गोटा लगा के सूट को अच्छे से सेट कर देंगे ताकि हमारी पैकिंग ख़राब ना हो। तो यहाँ पे मैंने गोटा भी लगा दिया है, और अब मैंने बैग के अंदर रखा है इसको इस तरह से। साथ में मैंने एक बिंदी का पैकेट रखा है और साइड में फुटवेयर रख रही हूँ। जो बड़े बैग्स होते हैं ना वो इसीलिए यूज़फुल होते हैं। आप चाहो तो इसके अंदर मेकअप की किट वगैरह भी डाल सकते हो, वो आपकी चॉइस है, जैसे आप पैक करना चाहो। तो फुटवेयर की जगह आप जो मिनी किट होती है मेकअप की वो भी रख सकते हो। तो देखिए पैक होने के बाद में ये कितना सुंदर लग रहा है। तो बड़े बैग्स हैं ना इसीलिए यूज़फुल होते हैं। साथ में आप ये जो पैकिंग है ना, ये जो छोटे बैग होते हैं जो मैंने आपको मीशो वाले दिखाए थे, या जो सिंपल ट्रांसपेरेंट हम पॉलीथीन यूज़ करते हैं पैकिंग वाली, आप उनमें भी पैक कर सकते हो इस तरह की पैकिंग। तो ये दिखने में अच्छी लगती है, थोड़ी यूनिक लगती है।
तो ये देखिए इस बैग के अंदर भी मैंने इसको पैक कर दिया है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था दिखने के अंदर। ओवर सूट की पैकिंग भी आप इस तरह से कर सकते हो जो अनस्टिच होते हैं। तो यहाँ पे ये सेकंड पैकिंग भी हमारी रेडी है बिल्कुल। और अब थर्ड वन मैं आपको बता रही हूँ, सिंपल कॉटन के सूट जो डेली वेयर के हम पैक करते हैं उनको आप किस तरह से कर सकते हो। तो यहाँ पे मुझे खुशबू थोड़ा-सा परेशान कर रहा था, तो मैं अच्छे से सेट नहीं कर पा रही थी। तो मैं ट्राई करूँगी कि नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर आपको अच्छे से ये पैकिंग बताऊँ, तो ये सही से नहीं हुई। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। एक्चुअली मेहनत बहुत हो जाती है पैकिंग करने में। तो आइडियाज़ आपको कैसे लगे, पैकिंग आपको कैसी लगी? अगर आप भी ऐसा कुछ ट्राई करते हो मेरी वीडियो देख के, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो या ब्लॉग में। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर आपको थोड़ा-सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसको लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आप मेरी वीडियोस ऐसी नई-नई हेल्पफुल वीडियोस देख सको। ऑल्सो बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी कोई भी वीडियोस मिस ना हो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। खमा गणिसा, टेक केयर, बाय बाय।